द सूर्य फाइल्स में आपका स्वागत है। जानें हिंदू परंपराओं के पीछे के 19 अद्भुत वैज्ञानिक तर्क। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति भारत में 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। हिंदू परंपराओं के पीछे 19 अद्भुत वैज्ञानिक तर्क जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 1. दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर अभिवादन करें। हिंदू संस्कृति में लोग हथेलियां जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जिसे नमस्ते कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो दोनों हाथों को जोड़ने से सभी उंगलियों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, जो आंख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन्हें एक साथ दबाने से दबाव बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। 2. महिलाएं बिछिया टो रिंग क्यों पहनती हैं? बिछिया पहनने का महत्व सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है। आमतौर पर बिछिया पैर की दूसरी उंगली में पहनी जाती है। पैर की दूसरी उंगली से एक विशेष तंत्रिका गर्भाशय को जोड़ती है और हृदय तक जाती है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके उसे स्वस्थ रखेगा और मासिक धर्म चक्र नियमित हो जाएगा। 1. नदी में सिक्के फेंकना। प्राचीन काल में आज के स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के विपरीत इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश मुद्राएं तांबे से बनी होती थीं। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि नदियां पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थीं। इसे एक प्रथा बनाने से यह सुनिश्चित हुआ कि हम सभी इस प्रथा का पालन करें। 4. माथे पर टीका लगाना। माथे पर दोनों भौहों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है। माना जाता है कि टीका ऊर्जा की हानि को रोकता है। भौहों के बीच लाल टीका मानव शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। 5. मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? मंदिर की घंटी की ध्वनि हमारे दिमाग को साफ करती है और हमें तेज रहने और भक्ति उद्देश्य पर हमारी पूरी एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। ये घंटियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि जब ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग में एकता पैदा करती हैं। जैसे ही हम घंटी बजाते हैं, यह एक तेज और स्थायी ध्वनि उत्पन्न करती है जो इको मोड में न्यूनतम 7 सेकंड तक रहती है। प्रतिध्वनि की अवधि हमारे शरीर के सभी 7 उपचार केंद्रों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। 6. क्यों हम मसाले से शुरू करते हैं और मिठाई पर खत्म करते हैं? हमारे पूर्वजों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे भोजन की शुरुआत कुछ मसालेदार से करनी चाहिए और अंत में मीठा खाना चाहिए। मसालेदार चीजें पाचन रस और एसिड को सक्रिय करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि पाचन प्रक्रिया सुचारू और कुशलता से चलती रहे। मिठाइयाँ या कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, इसलिए मिठाई को हमेशा अंतिम वस्तु के रूप में लेने की सलाह दी जाती थी। 7. हम हाथों और पैरों पर मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी लगाने से बहुत अधिक तनाव से बचा जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाती है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाती है। यही कारण है कि मेहंदी को हाथों और पैरों पर लगाया जाता है, जहां शरीर में तंत्रिका अंत होते हैं। 8. फर्श पर बैठकर खाना। सुखासन या आधा पद्मासन, आधा कमल में जो ऐसे आसन हैं जो तुरंत शांति की भावना लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्वचालित रूप से आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है पेट को पाचन के लिए। 9. उत्तर की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? मानव शरीर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है। जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा एक और कारण यह है कि हमारे शरीर के खून में आयरन की अच्छी खासी मात्रा होती है। जब हम इस स्थिति में सोते हैं तो पूरे शरीर का आयरन मस्तिष्क में एकत्रित होने लगता है। इससे सिर दर्द, अल्जाइमर रोग, संज्ञानात्मक गिरावट, पार्किंसंस रोग और मस्तिष्क विकृति हो सकती है। 10. हम कान क्यों छिदवाते हैं? ईयर पियर्सिंग। चिकित्सकों और दार्शनिकों का मानना है कि कान पियर्स से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। 11. सूर्य नमस्कार।
हिंदुओं में सुबह सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करने की परंपरा है। इसका मुख्य कारण यह था कि दिन के उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है। 12. हम व्रत क्यों रखते हैं? उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर की सभी प्रणालियां साफ और दुरुस्त हो जाती हैं। पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, चूंकि मानव शरीर पृथ्वी की तरह 80% लिक्विड और 20% सॉलिड से बना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर की लिक्विड सामग्री को प्रभावित करता है। यह शरीर में भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है, जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास मारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, जो लोगों को अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। 13. पैर छूने की वैज्ञानिक व्याख्या। नसें या तार आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में समाप्त होते हैं। जब आप अपने हाथ की उंगलियों को उनके विपरीत पैरों की उंगलियों से जोड़ते हैं, तो तुरंत एक सर्किट बनता है और दो शरीरों की ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। आपकी उंगलियां और हथेलियां ऊर्जा के रिसीवर बन जाती हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर ऊर्जा के गिवर बन जाते हैं। 14. शादीशुदा महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर हल्दी चूना और मर्क्यूरी मेटल को मिलाकर तैयार किया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के अलावा यौन इच्छा को भी सक्रिय करता है। माइंड को तनाव को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। 15. हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? पीपल उन बहुत कम पेड़ों या शायद एकमात्र पेड़ में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए इस पेड़ को इसके अनोखे गुण के कारण बचाने के लिए उन्होंने इसे भगवान धर्म से जोड़ दिया। 16. हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? तुलसी में बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं। यह एक अद्भुत एंटीबायोटिक है। प्रतिदिन चाय में तुलसी मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घर में तुलसी का पौधा रखने से घर में कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं आते। 17. हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? प्राचीन दिनों में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी, ताकि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना और मानसिक विचलन के बिना ध्यान करना आसान हो जाए। 18. महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? चूड़ियां आमतौर पर हाथ की कलाई वाले हिस्से में होती हैं और इसके लगातार यूज से ब्लड सर्कुलेशन का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा राउंड के आकार की चूड़ियों के कारण बाहरी त्वचा से गुजरने वाली बिजली फिर से व्यक्ति के शरीर में वापस आ जाती है। 20. हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां नॉर्थ साउथ पोल के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन से सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। मुख्य मूर्ति मंदिर के मुख्य केंद्र में स्थित है, जिसे गर्भगृह या मूलस्थान मां के नाम से जाना जाता है। यह मूलस्थानम वह स्थान है जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक करंट अधिकतम पाई जाती है। हम जानते हैं कि मुख्य मूर्ति के नीचे कुछ तांबे की प्लेटें दबी हुई हैं, जिन पर वैदिक लिपि अंकित हैं। तांबे की प्लेट पृथ्वी की मैग्नेटिक वेव्स को अब्सॉर्ब करती है और इसे आसपास के वातावरण में प्रसारित करती है। इस प्रकार जो व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, उसे मैग्नेटिक वेव्स प्राप्त होती हैं और उसका शरीर इसे अब्सॉर्ब करता है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और नियमित दौरे से उसे इस सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक अब्सॉर्ब करने में मदद मिलेगी। For more videos, like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching.